डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, व्यावसायिक संचार के नाम से, व्यावसायिक संप्रेषण के नाम से, व्यावसायिक संदेश वाहन के नाम से ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और संप्रेषण, संदेश वाहन, संचार, कम्युनिकेशन, इन सब का मतलब कुछ नहीं, बस एक ही है कि विचारों का आदान प्रदान। यानी हम ये सब कुछ आपको समझा रहे हैं, ये एक प्रकार से कम्युनिकेशन ही है। तो कम्युनिकेशन कुछ और नहीं है, जबकि एक सूचना को या किसी बात को किसी भी माध्यम से अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। और कम्युनिकेशन का जो सिलेबस पूरे इंडिया में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, आज जो महत्वपूर्ण आपके जो टॉपिक्स हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जो आपके सिलेबस में 100% होंगे ही होंगे। यूपी की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें यहाँ तक का पूरा सिलेबस है, और एक ये जो अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण है अदर यूनिवर्सिटी में शामिल किया हुआ है, बाकी तो ये सब है ही है। तो अगर इस सिलेबस को शुरू से लेकर क्लास तक देख लिया तो आपका पेपर में पूरा का पूरा पेपर पड़ा हुआ आएगा और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे बचा हुआ होगा। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं आपके लिए क्या कि व्यावसायिक संचार यानी बिजनेस कम्युनिकेशन का पूर्ण सिलेबस, वो भी किसमें? हिंदी में। बहुत कम जगह पर यह मिलेगा इतना सटीकता के साथ और स्पष्ट शब्दों के साथ में। देखिए, पहले नंबर पे जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, संचार का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं, महत्व, तत्व एवं कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगले नंबर पे है संचार के प्रकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संचार के प्रकार बहुत अच्छे से हमारे चैनल पे आपके लिए मिल जाएंगे। अगर आप बीकॉम कर रहे हो, कोई अगर दिक्कत आ रही हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, 9719811101 ये ऑफिस का हमारे व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे आप अपना नाम और एड्रेस क्लास भेज करके कोई भी जानकारी लेना चाहोगे तो हम पूरी देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए समझाते हैं आगे। संप्रेषण मॉडल, एक मॉडल जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये संप्रेषण मॉडल एवं प्रक्रिया। यहां से एक प्रश्न हर वर्ष में बनता ही बनता है। संप्रेषण के मॉडल्स में मैं बता दूं, कम से कम 5-6 मॉडल्स आप तैयार कर लीजिएगा। और मोस्टली संप्रेषण मॉडल का अर्थ पूछता है और प्रकार पूछता है और किसी एक का वर्णन पूछता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है तो कभी कभी 5 मॉडल्स के बारे में भी इसने कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है प्रभावी संप्रेषण, प्रभावपूर्ण संचार के सिद्धांत। ये 2 पार्ट हैं, एक तो प्रभावी संप्रेषण या प्रभावपूर्ण संप्रेषण क्या होता है, और वह कम्युनिकेशन जो दूसरे पर कोई ना कोई प्रभाव छोड़े, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं ये तैयार कर लेना है। अगला है संप्रेषण के सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। श्रोता विश्लेषण, ऑडियंस एनालिसिस, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन श्रोता विश्लेषण को लॉन्ग में कम पूछा जाता है, शॉर्ट में ज़्यादा पूछ लिया जाता है। श्रोता विश्लेषण का मतलब भी जो ऑडियंस होते हैं उनको कैटेगराइज करना है, यानी अलग अलग कैटेगरी में इनके लिए स्पष्ट करना है। अगला जो आता है वो आता है आत्म विकास के नाम से या स्वयं विकास के नाम से, और संचार यानी सेल्फ डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज हम आपको कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं, क्या शुरू से हमें ये सब कुछ आता था? जी नहीं आता था। किसी ने हमारे लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, हमने उसको कैच किया, समझा, हमने मेहनत की और सारा सब कुछ जो नॉलेज है वो अटेंड किया। अब हमारा हो गया स्वयं विकास। स्वयं विकास का मतलब होता है सेल्फ डेवलपमेंट। अब आप कहीं से भी अगर क्वेश्चन पुट अप करते हो तो बिना कहीं पर देखे हुए हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपके लिए सारा का सारा समझा सकते हैं। यही आत्म विकास होता है। स्वयं विकास, आत्म विकास, ये सब एक ही चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। अगला जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, औपचारिक एंड अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नैगमिक संप्रेषण के नाम से ये चैप्टर या यूनिट दिया हुआ होगा, जिसमें औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण के बारे में आपको लिखना होता है। तो औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण में क्या होता है? औपचारिक संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें समस्त नियम, कायदे, कानूनों का पालन किया जाता है, इसे हम औपचारिक कहते हैं। और अनौपचारिक में कोई टाइम नहीं है, कोई मकसद नहीं है, जब चाहें तब कम्युनिकेशन हो जाए, उसे हम अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। और इसके बाद में संप्रेषण जाल इंपॉर्टेंट है, और अंगूरी लता संप्रेषण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे ग्रेप बाइन के नाम से, अपुष्ट संप्रेषण के नाम से भी मतलब बदल बदल के आता है, लेकिन अंग्रेजी में एक ही शब्द लिखा हुआ होगा, ग्रेप बाइन कम्युनिकेशन।
क्या होता है अंगूरी लेता संप्रेषण, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला जो टॉपिक है वो है, और वो है संचार की प्रमुख बाधाएं और उनको दूर करने के सुझाव। बहुत पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो कोई ना कोई समस्याएं भी आ जाती हैं, कुछ ऐसी टेक्निक खराबियां भी हो जाती हैं, कुछ समस्याएं भी क्रिएट हो जाती हैं। सामने वाला कुछ व्यक्ति हम सिखाना चाह रहा है लेकिन वो सीखना नहीं चाहता है, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में क्या होती हैं, बाधाएं होती हैं, बैरियर्स होती हैं, और इनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये आपके सुझाव जरूर पूछा जाता है। जब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो संचार की बाधाओं से आप क्या समझते हो, संचार की कौन कौन सी बाधाएं हैं और इनको कैसे दूर किया जा सकता है, प्रश्न ये ज़्यादातर बना है आज तक। ओके, अगला है पत्र लेखन या रिपोर्ट लेखन। देखो, पत्र लेखन का मतलब पत्र लिखना है, रिपोर्ट लेखन का मतलब है कि किसी भी व्यापार के बारे में विस्तार पूर्वक जो कुछ भी आपने देखा या एनालाइज किया उसके लिए आप संक्षेप में कैसे स्पष्ट करोगे, ये रिपोर्ट लेखन कहलाता है। और व्यापारिक पत्र के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको ये सारा का सारा जो सिलेबस है हमारे चैनल पर ही मिलेगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगला जो प्रश्न आपसे बनता है, मौखिक संप्रेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दैहिक भाषा अशाब्दिक संप्रेषण के नाम से भी पूछा जाता है। अशाब्दिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, ये एक ही चीज़ है। और दैहिक भाषा का मतलब होता है उस शारीरिक भाषा। बहुत कुछ हमारा जो शरीर की भाव भंगिमा है, बनावट है, या मुखाकृति है, या शारीरिक जो अंग हैं उनके इशारों के द्वारा बहुत कुछ मैसेज हम अन्य लोगों के लिए दे जाते हैं। बस वही हमारी एक प्रकार की दैहिक भाषा या शारीरिक भाषा कहलाती है। अगला है प्रभावी संचार। प्रभावी संचार कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए तथा साक्षात्कार और इंटरव्यू। देखो, इंटरव्यू के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया कि साक्षात्कार किसे कहते हैं, एक साक्षात्कार देते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या साक्षात्कार की तैयारी कैसे करेंगे, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला, संचार के आधुनिक साधन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो कम्युनिकेशन को पढ़ते समय जरूर तैयार होना चाहिए कि संचार के आधुनिक साधन कौन से। आधुनिक का मतलब है आजकल प्रयोग होने वाले जो संचार के साधन हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें मैं बताऊं रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, फैक्स मशीन है और वीडियो कॉलिंग है। ये सब आधुनिक साधन हैं। इसके बाद पत्र पत्रिकाएं हैं, वॉल पेंटिंग है, ठीक है, और जगह जगह आपने पोस्टर्स देखे होंगे, फ्लैक्स बोर्ड देखे होंगे। ये सब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो आज कम्युनिकेशन का रूप ये धारण किए हुए हैं। अगला है, ये हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण। इसको कहते हैं जब एक देश का कम्युनिकेशन दूसरे देश के से होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण भी इम्पोर्टेंट है। तो इतना सिलेबस है आपके लिए। अगर ये सिलेबस अगर आपने तैयार कर लिया तो समझ लो कि पेपर में एक भी प्रश्न नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता होगा। मैंने यहाँ पर बहुत संक्षेप में आपके लिए समझाया, कम शब्दों के द्वारा समझाया, जिससे कि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आसानी से आपको सिलेबस पता चल जाए। पहले से भी सिलेबस था, लेकिन वो वीडियो सिलेबस नहीं था, वो हमने जो सिलेबस आपको यूपी लेवल का सिलेबस जो दिया हुआ है वहाँ से हमने उठाया था उसके लिए। लेकिन ये जो सिलेबस है मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस स्टडी करके और इसके लिए मैंने फिर डिज़ाइन किया कि किस तरह से स्टूडेंट को समझाऊं जो तुरंत समझ में आ जाए। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर लिखिएगा, और आपका जो पूरा कोर्स है इसी चैनल पर इसी तरह से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।